सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे प्रियो, यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत समय है। आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त इस धरती पर हम मनुष्य के लिए जन्म लिए। मेरे प्रियो, आज इस 24 दिसंबर के मध्य रात्रि में, जबकि अब हम कल प्रभु यीशु के जन्म पर्व को अपने अपने कलीसियाओं में बड़े आनंद और धूमधाम के साथ स्मरण करेंगे, मैं एक छोटा सा संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। जिस प्रकार यशायाह की पुस्तक में 9वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, 9वें अध्याय 2 पद में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। मेरे प्रियो, आज से 2022 साल पहले परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति के लिए रोशनी को देने की योजना को पूरा किया, और आज हम 2022 साल बाद जब हम इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हम जैसे मनुष्य के लिए इस धरती में जन्म लिए, वह स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके हमारे लिए इस पापी धरती पर जन्म लिया। ये बहुत अद्भुत और परमेश्वर का एक उत्कृष्ट प्रेम है जिसकी कल्पना हम मनुष्य नहीं कर सकते। आज उसका जन्मदिन को हम बहुत ही आनंद के साथ मनाते हैं। मेरे प्रियो, सचमुच में हम मनुष्य के लिए बहुत ही अंधकार भरी बात थी। जब हम निराशाओं में थे, अंधकार के बादल में थे, हमारे लिए कोई आशा न थी, और जब लोग के पास जब कोई आशा न थी, परमेश्वर ने एक आशा को अपने इकलौते पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रकट किया। और इस प्रकार से हम लोग अध्याय 9 के और उसके 6 पद से आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगी। सचमुच हमें एक पुत्र दिया गया है। यशायाह नबी की पुस्तक को जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्याय 7, अध्याय 9 इत्यादि, और प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख उठाए जाने के विषय में अध्याय 53 में 53 में हम पाते हैं। जगह जगह में भविष्यवाणी को परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें पहले से ही इन बातों को बता दिया कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, जो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा और हमें परमेश्वर पिता से मिलाएगा। जब हम अपवित्र हो गए तो उसका लहू बहाया जाएगा। इस कारण से प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म 2022 साल पहले हुआ, ताकि वह हमारे लिए एक निश्चित समय में अपने 3.5 साल की सेवकाई के बाद हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया। हमारे गंदे खून को धोने के लिए उसने अपना पवित्र लहू का कलवरी क्रूस पर बहा दिया। मेरे प्रियो, में एक संदेश को इसमें बताना चाहता हूँ कि इस जन्म पर्व में हम कभी ना भूलें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त इसलिए जन्मे क्योंकि उन्हें हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाना था। हाँ मेरे प्रियो, ये जन्म पर्व को यदि हम मना रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा परमेश्वर का योजना हम मनुष्य जाति के लिए रहा कि पापी मनुष्य उद्धार पाए, उससे लहू के द्वारा जो कलवरी क्रूस पर बहा दिया गया। मेरे प्रियो, जन्म पर्व का उद्देश्य पूरा होता है प्रभु यीशु ख्रिस्त के कलवरी क्रूस के द्वारा। मेरे प्रियो, आनंद मनाए, धूमधाम से हम एक दूसरे से हम आनंद को शेयर करें, एक दूसरे से हम मिले, प्रेम बांटे, लेकिन इसके पीछे अपने सृजनहार परमेश्वर की योजना का धन्यवाद करें कि उसने हमें आने वाले दिनों के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा, हम अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा, मन फिराने के द्वारा
और नया जन्म प्राप्त करने के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए बढ़ते चले जाए। मेरे प्रियो, इस क्रिसमस को कभी ना भूले और आने वाला समय परमेश्वर अपने राज्य के लिए प्रत्येक मनुष्य से बोलने और बातचीत करने जा रहा है। प्रत्येक को यह अनुग्रह के साथ समय दे रहा है कि अपने राज्य में वह मिला ले। मेरे प्रियो, मौका को कभी ना छोड़े। जो अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में देता है उसे कभी ना छोड़े। सबको फिर से इस जन्म पर्व को आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा, आदर, प्रशंसा सर्वदा रहे और उसकी आशीष और आप पर, हम सब पर सदा सदा बनी रहे। आमीन।